नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है। यूहो से कहते हैं कि यूहो तुम एक कमाल की वॉरियर हो जो कि फाइट करने के लिए काफी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करता है। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा जब तुम भी अपनी सेकंड अवेकनिंग एक्टिवेट कर लो। एक बार तुम्हारी भी सेकंड अवेकनिंग हो जाए उसके बाद मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा आकर मुझसे फाइट करो। जिस पर हम देखते हैं कि यूहो ने भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ सिचुएशन तो और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि मिस्टर बीबी अपने साथियों से कह रहा था कि अगर हम लोग 1 वर्सेस 1 फाइट करेंगे तो हमें से कोई भी इतना पावरफुल नहीं कि वो आउटियान को हरा पाए। अभी अचानक हम देखते हैं कि यूहो भी वहाँ पर आ जाता है जो कि उससे कह रहा था कि तुम लोगों को ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैंने लास्ट किंग ऑफ हेल ऑर्डर अटैक के दौरान उसकी बॉडी में टॉक्सिक डाल दिया जिसकी वजह से अब तक यकीनन आउटियान के मेंडेरियंस काफी बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी होंगी, यानी कि वो पहले से कई गुना वीक होगा। अब उसे हराया जा सकता है। जिस पर ज़्याओ कहती है कि ठीक है फिर मैं उससे बैटल करने के लिए जाऊंगी और ये कहती वो फौरन से अरीना की तरफ आ गई जहाँ वो अपने मन में कह रही थी कि यही मेरे पास आखिरी मौका है। मुझे इस आउटियान की ज्यादा से ज्यादा सोल पावर एग्जॉस्ट करनी होगी और इसे थकाना होगा ताकि ये टीम बैटल में हम लोगों को ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। जो सोचते हैं अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर आउटियान और मिस ज़्याओ के दरमियान फाइट शुरू हो गई। ज़्याओ अपने कैलिड्रॉन का इस्तेमाल करते हुए तीसरे के साथ उसे आउटियान की तरफ थ्रो कर देती है जिसमें से फर्स्ट कैलिड्रॉन को तो आउटियान ने एक जोरदार पंच करते ही क्रैक करके तोड़ दिया था। ये देखकर ज़्याओ फौरन से अपने सेकंड कैलिड्रॉन को ऊपर से आउटियान पर गिरा चुकी, जिसके साथ भी ज़्याओ रुकती नहीं बल्कि उसने फौरन से अपने थर्ड कैलिड्रॉन को भी यहाँ पर बाहर निकाल लिया था जो कि वो तीसरे के साथ आउटियान की तरफ थ्रो करते हुए उसकी बॉडी को हिट करने की कोशिश करती है। लेकिन दूसरी तरफ आउटियान भी यहाँ कमजोर होने के बावजूद भी ज़्याओ के सामने तो काफी सारा ताकतवर था क्योंकि वो उसके सेकंड कैलिड्रॉन को पकड़कर जोर से घुमाते हुए उसके थर्ड कैलिड्रॉन पर थ्रो कर देता है। जो सब होता हुआ देखकर हम देखते हैं कि ज़्याओ भी फौरन से वहाँ पर अपने डांसिंग फ्लूट को बाहर निकाल चुकी थी जिसे बचाने की वजह से हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर आउटियान की रफ्तार को थोड़ा सा स्लो कर दिया। जो करने के बाद वो अपनी 5th मार्शल सोल टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है जिस टेक्निक के दौरान हम देखते हैं कि उसके 3 कैलिड्रॉन फौरन से यहाँ आउटियान की तीनों तरफ आकर तेज से घूमने लगे जो कि एक टोर्नेडो फॉर्म बनाकर आउटियान को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि आउटियान उसे ओवरपावर कर चुका जो कि आसानी के साथ इस 5th मार्शल सोल टेक्निक से निकलकर तीसरी के साथ ज़्याओ के पास पहुंच चुका था जहां आउटियान सिर्फ अपने पंजों का इस्तेमाल करते हुए लगातार मिस ज़्याओ पर हमला कर रहा है। मिस ज़्याओ कोशिश कर रही थी कि वो अपने कैलिड्रॉन्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को प्रोटेक्ट करे और साथ ही साथ वो अपने मन में ये भी सोच रही थी कि ये किंग ऑफ हेल ऑर्डर से टकराने के बावजूद भी आखिर इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ बाहर मौजूद यूहो भी ये सारा नजारा देखकर अपने मन में कहते हैं कि आउटियान वाकई में काफी ज्यादा यूनिक है। वो बिना किसी मार्शल सोल टेक्निक का इस्तेमाल किए सिर्फ अपने स्ट्रेंथ पर ही डिपेंड होकर ज़्याओ की ये कंडीशन कर चुका है जिसमें ज़्याओ की जान भी जा सकती थी। इसलिए मिस्टर बीबी ने फौरन से ज़्याओ से कहा कि हार मान लो, अगले राउंड में मैं इसे देख लूंगा। और यहाँ मिस्टर बीबी की बात सुनने की वजह से जख्मी ज़्याओ आखिरकार हार एक्सेप्ट कर लेती है जिस वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सारी की सारी ऑडियंस ने आउटियान के नारे लगाना शुरू कर दिए थे। इवन की वो सोल चर्च का लीडर भी यहाँ पर कहता है कि स्नो डीमन सेट का ये लड़का मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, ये अब तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। इवन की इस बात को शेक एकेडमी की मिस ज़ावी भी एक्सेप्ट करती थी और वो कह रही थी कि यूहो ने जानबूझकर इस टीम से खुद मुकाबला करना चाहा क्योंकि वो जानता था कि अगर हमारी शेक एकेडमी का स्नो डीमन सेट के साथ मुकाबला हो गया तो हम लोग कभी भी फाइनल तक नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यूहो अपनी टीम को आखिर इस मुश्किल से कैसे निकालेगा। मिस वांग का अमीर भी यहाँ पर मिस ज़ावी की ये सारी बातें सुन रही थी जबकि आउटियान अभी भी काफी सारा कॉन्फिडेंटली टंग सेट की तरफ देखते हुए कह रहा था कि चलो एक और ताकतवर वॉरियर मेरे सामने भेजो। यहाँ उसका ये जज्बा देखकर तो ऊपर की तरफ वांग का अमीर भी ये कहने के लिए मजबूर हो चुकी थी कि स्नो डीमन सेट बिल्कुल भी कोई मामूली सेट नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि इस न्यू जनरेशन का सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर जरूर इसी बॉडी सेट से बिलोंग करता होगा। जिस पर मिस ज़ावी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, आउटियान वाकई में काफी सारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ऊपर की तरफ हम इवल सोल चर्च के लीडर को भी देखते हैं जो कि अपने साथियों से कह रहा था कि इस फाइट को गौर से देखो क्योंकि टंग सेट या फिर स्नो डीमन सेट ही होगी जिसके साथ हमारा अगला सेमीफाइनल मैच होने वाला है। पीछे की तरफ अरीना में हम देखते हैं कि ज़्याओ के वापस लौटने पर केटाओ तो उसके लिए काफी सारा फिक्रमंद दिखाई दे रहा था। वो ज़्याओ से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा लड़ा लेकिन अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट करने दो। जल्दी से मैं तुम्हारी बॉडी को स्कैन करता हूँ। सामने की तरफ मुझे स्नो डीमन सेट की प्रिंसेस वीना भी यहाँ पर अपने लीडर आउटियान की तरफ देखते हुए अपने मन में यही सोच रही थी कि यूहो के उस मूव किंग ऑफ हेल टेक्निक ने आउटियान के मेंडेरियंस को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर लिया है, वरना उससे इस मामूली ज़्याओ के साथ फाइट करने में इतनी सारा थकन महसूस नहीं होनी चाहिए थी। पर अभी भी आउटियान को देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो हार मानेगा। मुझे लगता है कि वो अकेले ही सारे के सारे फाइट को खत्म करने का सोच रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा परेशान हो रही थी। पर तभी अचानक दूसरी तरफ मिस्टर बीबी को इवल सोल चर्च के साथ आई हुई मिस टांगिया दिख गई जिसे देखते हुए मिस्टर बीबी अभी इमोशनल होने ही वाला था। लेकिन तभी अचानक यूहो उनसे कहता है कि खुद पर काबू रखे। मैं जानता हूँ कि वो मिस टांगिया ही है जो कि इस वक्त इवल सोल चर्च के साथ है। पता नहीं
नहीं उनको क्या हो गया, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर उन्हें बचा लेंगे। फिलहाल हमें मैच को जीतने पर ध्यान देना चाहिए। यूहाओ की सारी बातें मिस्टर बीबी को बिल्कुल ठीक लग रही थी, इसलिए वो भी हिम्मत करते हुए ज़ू सेंशी से कहता है कि जाओ ज़ू सेंशी, अब तुम्हारी बारी। ये मैच बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला था। ज़ू सेंशी भी इस बात को अच्छे से जानता है, लेकिन मिस्टर बीबी की बात सुनते हुए वो बिल्कुल ऐसे ही करते हुए अरीना की तरफ बढ़ने लगा, जो देखकर मिस यांगनेन फौरन से पीछे की तरफ आकर ज़ू सेंशी को आवाज देते हुए वहीं पर रोक लेती है। ज़ू सेंशी भी ये सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज हो चुका था, जबकि बाकी के सब लोग भी हैरान थे कि आखिर मिस यांगनेन ज़ू सेंशी से क्या कहना चाहती है। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस यांगनेन ज़ू सेंशी की आंखों में देखकर इमोशनल होते हुए कहती है कि ज़ू सेंशी प्लीज सेफली वापस आना। जो सुनकर तो ज़ू सेंशी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं आता, लेकिन एक बात तो तय थी कि मिस यांगनेन दिल ही दिल में ज़ू सेंशी से प्यार करती है। सब लोग ही उनका ये प्यार देख पा रहे थे। दूसरी तरफ ज़ू सेंशी भी ये बात अच्छे से जानता रहा कि ये मैच बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, लेकिन वो मिस यांगनेन से कहता है कि फिक्र मत करो। जो कहने के बाद वो पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर अरीना में मौजूद आउटियान की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था कि आउटियान तुम एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वॉरियर हो, जो बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आज के दिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिनसे मैं प्यार करता हूँ उन्हें तुमसे फाइट करनी पड़े। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, इसलिए चलो आओ फाइट करते हैं। ज़ू सेंशी की ये सारी बातें पीछे की तरफ मिस यांगनेन भी सुन रही थी और वो देख पा रही थी कि ज़ू सेंशी ये सब कुछ उसी के लिए कर रहा है। सामने की तरफ मौजूद आउटियान ने भी ज़ू सेंशी की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो फोन से अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है कि चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और ये कहने के बाद वो तेजी के साथ ज़ू सेंशी की तरफ बढ़ते हुए उसे एक थंडर पंच कर देता है, जिस पंच को ज़ू सेंशी ने अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक तो कर दिया था, लेकिन फिर भी वो पीछे की तरफ दिखे लग गया। तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ज़ू सेंशी भी फोन से अपनी पावर्स को अनलीश करते हुए तेजी के साथ ऊपर से यहाँ आउटियान की तरफ जंप कर देता है, जिस टकराव की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारा एनर्जी फैल गई थी, लेकिन अभी भी आउटियान की स्ट्रेंथ उससे ज्यादा है, इसलिए वो आसानी के साथ ज़ू सेंशी को पीछे की तरफ धकेल चुका। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले कि ज़ू सेंशी यहाँ पर खुद को संभाल भी पाता, तब तक आउटियान उसके सामने पहुंच चुका है, जहाँ आउटियान ने एक जोरदार पंच उसके पेट पर लगा दिया है, जिसके बाद आउटियान ने ना आओ देखा ना था और वो लगातार यहाँ ज़ू सेंशी पर इसी तरह से पंचेस की बरसात करने लगा। जहाँ दूसरी तरफ देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ज़ू सेंशी को संभलने का कोई भी मौका नहीं मिल रहा, वो सिवाय पीछे हटने की और कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी पूरी तरीके से सच नहीं थी, क्योंकि आउटियान ने जब यहाँ फाइनल पंच करते हुए ज़ू सेंशी को पीछे की तरफ पटका, तो हमें देखने को मिलता है कि ज़ू सेंशी जैसे पीछे की तरफ आया उसने फौरन से एक अंडरवर्ल्ड शील्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर ली है, जिस डिफेंस फॉर्मेशन को देखते हुए यूहाओ मुस्कुराकर कहता है कि हमें लग रहा था कि ज़ू सेंशी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वो धीरे धीरे पूरे अरीना में अपने फॉर्मेशन को बिछा रहा था। बेशक इस दौरान उसने काफी ज्यादा मार भी खाई, लेकिन अब उसने अपने अल्टीमेट डिफेंस टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया है, जिस डिफेंस फॉर्मेशन को देखकर आउटियान शुरू में तो थोड़ा सा हैरान हो गया था, लेकिन फिर वो अचानक से मुस्कुराते हुए तीसी के साथ एक शील्ड की तरफ बढ़ने लगा, जहां वो उस पर जोर जोर से पंचेस मारना शुरू कर देता है। इस टाइम आउटियान के पंचेस की स्पीड इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो एक सेकंड के अंदर कई सौ पंचेस लैंड कर रहा था, जिसके सामने वो डिफेंस शील्ड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती और अचानक से वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई। जिस डिफेंस फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद आउटियान उसी स्पीड के साथ यहाँ ज़ू सेंशी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ू सेंशी भी अपने पंच को तैयार करके बैठा हुआ था, जिसका इस्तेमाल करते हुए आउटियान पर यहाँ एक बहुत ही ज्यादा जोरदार शॉक टेक्निक से हमला कर देता है, जिस टेक्निक के दौरान मल्टीपल शील्ड एक साथ बाहर निकली और वो आउटियान को टकराकर पीछे की तरफ पटक देती है। लेकिन दूसरी तरफ आउटियान अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो फौरन से खुद को संभालते हुए बिना एक सेकंड जाया करते तेजी के साथ किक करके उन सारे के सारे मल्टीपल शील्ड को ब्रेक कर देता है, जबकि साथ ही साथ उसका ये किक अटैक ज़ू सेंशी की तरफ भी बढ़ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ू सेंशी ने भी अपने पंच को रेडी करते हुए आउटियान की तरफ हमला कर दिया, जहां इन दोनों के टकराती हम देखते हैं कि आउटियान के किक की वजह से ज़ू सेंशी के रिब्बोन्स टूट चुके थे, लेकिन ज़ू सेंशी रुकता नहीं, बल्कि वो अपने जोरदार पंच को भी यहाँ आउटियान के पेट में मार देता है, जो कि वो पहला पावरफुल अटैक था जो कि ज़ू सेंशी यहाँ आउटियान की बॉडी को हिट कर पाया। इसी वजह से हम देखते हैं कि ऑडियंस तो काफी ज्यादा जोश में आ चुकी थी। दूसरी तरफ पीछे उस लास्ट इंटरनल इंजरीज की वजह से ज़ू सेंशी के मुंह से खून आने लगा था, लेकिन फिर भी वो कूल तरीके से खड़ा होकर कहता है कि बताओ आउटियान, तुम्हें वो मेरा पंच कैसा लगा। जो सुनकर दूसरी तरफ आउटियान भी यहाँ पर ज़ू सेंशी की तारीफ करते हुए कहता है कि पंच तो कमाल का था, लेकिन अब तुम हारोगे। जो सुनकर ज़ू सेंशी भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि ना मुन्ना ना, अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, इतनी जल्दी ख्वाब मत देखो। ये सुनकर आउटियान उसे जवाब देते हुए कहता है कि क्या तुम्हारी सारी की सारी टीम तुम्हारी तरह ही बड़बोली है? मैं उन सबसे बारी बारी करके फाइट करते हुए देखना चाहूंगा और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी पूरी की पूरी टीम को इंडिविजुअल फाइट में ही अकेले हरा दूं। जो कहती है दूसरी तरफ आउटियान ने फिर से अपनी डीमन एप ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। ये देखकर ज़ू सेंशी भी मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो अच्छा हुआ, मैंने तुम्हारी सोल स्किल इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें मजबूर तो कर दिया। इस टेक्निक की वजह से आउटियान की बॉडी के आसपास काफी सारा थंडर
नजर चमकना शुरू हो गई थी और उसकी पावर्स पहले से भी डबल हो चुकी है। इसलिए हम देखते हैं कि ज़ू सेंशी इससे पहले की पलक भी चमक पाता तभी अचानक आउटियान उसके सामने पहुंच चुका था, जहां वो ज़ू सेंशी को एक जोरदार किक कर देता है। इससे पहले कि ज़ू सेंशी यहाँ पर खड़े हो पाता तब तक आउटियान दोबारा से उसके पीछे पहुंच चुका है और वो लगातार यहाँ ज़ू सेंशी को इसी तरह से उठा कर पटकने लगा। यहाँ ये धुलाई इतनी जरा तेज हो रही थी कि हम लोगों को तो सिर्फ एक बिजली ही चमकती हुई दिखाई देती है। मिस जैंगनिन भी ज़ू सेंशी की ये धुलाई देख नहीं पा रही थी।